ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश सिंह है। कहाँ से आए आप? मैं संगरूर का रहने वाला हूँ। इस भाई की गवाही ये है कि ये आर्मी में जॉब करते हैं और 3 साल पहले ये ट्रेनिंग के दौरान गाड़ी से उतरते समय इनका पैर स्लिप हुआ और ये गिर गए। भाई, जब आप गिर गए थे तो क्या हुआ था आपको? मेरा पैर स्लिप किया, मैं नीचे गिर गया और गिरने से मेरे चोट लगी कमर में, और साथ ही मेरा दोस्त दूसरा उतरा, उसने मेरे को उठाया और उठा के थोड़ा साइड में ले जाके मेरे को पानी पिला के मेरे को उधर मेरे रूम में ले गए। उधर जाके जब मैं बिस्तर पे लेट गया तो धीरे धीरे करके मेरे दर्द और बढ़ने लगा। तो मेरे को उधर हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर ने मेरे को दवाई दिया, पेन किलर दिया, एक मूव दे दिया, बोला मालिश करके ठीक हो जाएगा। तो मेरे को फिर वापस ले आए। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा टाइम निकला, तो फिर मैं 2-4 दिन बाद फिर हॉस्पिटल में गया, दवाई लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं दर्द से बढ़ता गया, दर्द बहुत परेशान हो गया, दर्द और बढ़ता गया और बढ़ता गया। दर्द के कारण आप अपनी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, उठने बैठने में चलने में दिक्कत आ रही थी आपको? हाँ जी ब्रदर, मतलब टॉयलेट जाते समय मैं दीवार का सहारा लेके बैठता था और बैठने में बहुत तकलीफ होती थी, मतलब चलने में भी बहुत तकलीफ होती थी। ड्यूटी को तो करना मुश्किल हो गया था। मैं खुद भी मतलब ऐसे उदास रहने लगा। और उसके बाद आपने डॉक्टर चेंज किया, दूसरे डॉक्टर के पास गए? तो मैंने छुट्टी ले लिया। मैं बोला सिविल में जाके मेरे पास जो है उधर डॉक्टर को दिखाऊंगा मैं। तो सिविल में जाके मैं पटियाला में, इधर मलेरकोटला में, सुनाम में सभी डॉक्टर को दिखाया, दवाई लिया। तो वो बोले इनका कोई इलाज नहीं है, बोले इसका ऑपरेशन होगा, तेरा मनका जो है हिल गया है। डॉक्टर ने आपकी एमआरआई की, एक्सरे की और आपको बताया कि आपका मनके जो है वो हिल गए हैं? हाँ जी, उसने एक्सरा किया, एमआरआई किया, तो उसमें पता चला कि आपका जो मनका है वो हिल गया है, तो इसका कोई इलाज नहीं होगा, अभी ऑपरेशन होगा। आपने इस तरह 3-4 डॉक्टर बदले, हाँ जी, मेडिसिन खाई, हाँ जी, पेन किलर इंजेक्शन भी लगवाए, मगर हाँ कोई फर्क नहीं, कोई आराम नहीं आ रहा था? हाँ जी ब्रदर। और हर एक डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के लिए बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? हाँ जी ब्रदर। बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं है? हाँ जी ब्रदर। उस समय आप बहुत उदास रहते, परेशान रहते, क्या आता था मन में उस समय? तो बहुत मतलब उदास रहता था। मैं बोला तो ठीक है ऑपरेशन करवा लूंगा। तो ब्रदर मैं जुलाई में 2019 जुलाई में मैं उधर चंडीगढ़ आर्मी हॉस्पिटल में चला गया, ऑपरेशन के लिए बुक हो गया। शनिवार को डेट मिल गया कि ऑपरेशन होना है। तो शाम को सीनियर डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मेरे फाइल देखा तो बोले बेटा अभी आप जाओ घर में, तो सोमवार को आना। तो मैं उधर से फिर मेरे को घर भेज दिया, बोले सोमवार को आना। मैं सोमवार को जाना था। शनिवार को जब घर आया तो मेरी सिस्टर का कॉल आया, वो कनाडा में है अभी। तो उसने मेरे को खामरा चर्च के बारे में बताया, बोली एक बार आप खामरा चर्च में जाओ, उसके बाद ऑपरेशन का सोचना। तो मैं उसी टाइम ऑनलाइन देखा, संडे को ऑनलाइन अपना मीटिंग देखा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सभी लोगों को ऐसे हील होते हुए देखा, तो मेरा का भरोसा बढ़ गया। तो मैं भी सोचा कि मैं भी उधर जाके खामरा में देखता हूँ, तो मैं ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। तो मेरे को दोबारा जनवरी में छुट्टी मिला, 2022 इधर जनवरी में छुट्टी मिला था। तो मैं जनवरी में इधर खामरा चर्च में आया था, तो उधर पीछे बैठा था, तो मैं मीटिंग अटेंड किया था। और आप हमारी वेबसाइट पर गए चर्च की, हाँ जी, www.ankunulla.org पर आपने फ्री रजिस्ट्रेशन करवाई ले हैंड प्रार्थना के लिए? हाँ जी ब्रदर। तो मैं 12 जून 2022 को आप चर्च में बैठे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी? हाँ जी ब्रदर। इधर आइए हम उस ले हैंड को देखते हैं जब परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। और भाई, जब आपके ऊपर प्रार्थना हुई, परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आप? जब मेरे ऊपर ले हैंड हुआ तो मेरे को बहुत आराम मिला। मैं एकदम नीचे गिर गया, मेरे को बहुत पसीना आया। उसके बाद मेरे को ऐसे लगा कि मैं पूरा ठीक हो गया, मतलब हल्का हल्का महसूस हो रहा था, बहुत आराम मिल गया। बहुत दर्द रहता था, मेरे को बहुत अच्छा लगा।
तो मैं उसके बाद अभी 15-16 दिन हो गए कोई बेल्ट नहीं लगाया, मैं इसको उधर ही फेंक दिया था और कोई सोटी कोई डंडा कुछ नहीं लिया मैंने। तो मैं सभी को बोलता हूँ प्रभु ऊपर विश्वास करो, प्रभु आपको हील करेगा। सभी को प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। सब हाथों को उठा के तारीफ करें, पहले परमेश्वर के नाम को महिमा दें, थैंक्स करें खुदा का इस चंगाई के लिए, हीलिंग के लिए। ये भाई जब आए थे तो बेल्ट लगी हुई थी, बहुत दर्द था, कहते मैंने आज छोड़ दी थी कि मैं कभी हील नहीं हो पाऊंगा, चंगा ही नहीं हो पाऊंगा। डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है, आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तय भी होगा, हॉस्पिटल चले गए कि आपका ऑपरेशन हो जाएगा इस वीक, मगर जब डॉक्टर ने फिर मना कर दिया कि आप 1 वीक के बाद आओ, फिर घर आए और सिस्टर जो फॉरेन में उन्होंने कहा कि एक बार जाकर देखो आप चर्च में आए, रजिस्ट्रेशन को आया। जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, लेहन प्रार्थना हुई, उस सामर्थ ने चंगाई वाली ने इन्हें छुआ, बेल्ट उतरी और उस दिन से ये भाई उस दर्द से पूरी तरह आजाद है। भाई अब जो नहीं कर पाते थे वो सब करके दिखाओ, उठ बैठ कर, दौड़ कर। चलिए आप चल के दौड़ के दिखाएं आप। सब तारीफ करें। और उसी समय ये भाई कहते मेरी बॉडी में ठंडक मुझे महसूस हुआ और मैं गिर गया और मैंने अपने आप को चेक किया तो कोई दर्द नहीं था। मुझे उसी समय फील हुआ कि मैं बिल्कुल हील हो चुका हूं। और उस दिन ही ये भाई पुलपट पर आए, उसी दिन इनके इंस्टेंट इन्होंने अपनी गवाही दी थी। आइए हम उस दिन की दी गई गवाही को भी देखते हैं। भाई का नाम नरेश है और ये आर्मी में जॉब करते हैं। 3 साल पहले आर्मी में ड्यूटी करते टाइम ये भाई गिर गए थे और गिरने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके जो थे वो अंदर से हिल चुके थे और डॉक्टर ने बोला था कि बिना ऑपरेशन के आप नहीं ठीक हो सकते। इनको ये बेल्ट लगी हुई थी और 3 साल हो चुके थे इसी रोग के नीचे, लेकिन जैसे इनके ऊपर लेहन प्रेयर हुई उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया और 3 साल वो पुराना रोग इनकी बॉडी से जा चुका है। ये बेल्ट इनकी उतर चुकी है, परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया। परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठा के इस हीलिंग के लिए। सब तारीफ करें इस चंगाई के लिए, हीलिंग के लिए। भाई आप हालेलुया हालेलुया। क्या कहना चाहेंगे आप दूसरों को? मैं सभी को यही प्रेरणा देना चाहता हूं कि आप प्रभु के ऊपर विश्वास करो। आप ऑनलाइन चर्च जो बाहर बैठे हैं वो भी ऑनलाइन चर्च अटेंड करें, सभी को विश्वास बनाएं और प्रभु सभी को हील करेगा जैसे मेरे को किया है। हालेलुया। तारीफ करें। ये भाई आर्मी में जॉब करते हैं, ट्रेनिंग के दरमियान चोट लगी, निराश हुए, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है। आप उस भाई की गवाही को देख रहे हैं जो ट्रेनिंग के दरमियान चोट लगी और बिल्कुल निराश हो चुके थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला, तय भी हुआ, डेट भी फिक्स हुई कि ऑपरेशन होगा, मगर डॉक्टर ने कहा 1 वीक के बाद। और फिर उसी दिनों में परमेश्वर ने इस भाई के ऊपर अनुग्रह किया, चर्च में आए, लेहन प्रार्थना के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन हुआ, प्रार्थना हुई और वो भाई आपके सामने खड़ा है। वो अपनी शर्मिंदगी को उतारे हुए, उस दर्द को अपनी जिंदगी से जाते हुए, और ये बेल्ट उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई है। सब अपने हाथों को उठा के होठों को खोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब